गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। किस तरीके से हम इंग्लिश को अच्छे से बोल सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि किस तरीके से आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। तो द मेन थिंग इज स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। सबसे पहले तो स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, चाहे इवन यू आर इन कॉलेज और इन आर कॉर्पोरेट सेक्टर और यू नीड अ जॉब या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू शुड वर्क हार्ड विद योर इंग्लिश। तो पहला एक जो पॉइंट है यहाँ पर कि इंग्लिश को किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है, वो है रीडिंग। आपको रीडिंग स्टार्ट कर देनी है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगज़ीन पढ़ें या कोई इंग्लिश की बुक। बहुत ज़रूरी है इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करना। अब रीडिंग के साथ साथ आपके दो बेनिफिट होंगे। फर्स्ट, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर होगी। जब आप रीड करेंगे तो थोड़ा सा लाउड रीड कीजिए, नॉट सो मच लाउड, बट थोड़ा सा कि आपको अपनी आवाज़ सुन सकें। हो सके तो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड ज़रूर कीजिएगा। रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन योर प्रोनाउंसिएशन। पहले अपना प्रोनाउंसिएशन सुनिए और फिर जो वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है उसको भी आप गूगल पे जाके यू कैन लिसन, जिससे कि आपको पता लगे कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो आपने दो काम किए। दूसरा, आप इसमें ही अगर आप न्यूज़पेपर या बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें कुछ वर्ड्स मिलेंगे जो कि एडवांस वर्ड्स होंगे, लाइक न्यू वर्ड्स होंगे। उन वर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, उन वर्ड्स को आप हाईलाइट कीजिए और उनका मीनिंग देखिए, उनका मीनिंग क्या है। तो रीडिंग से क्या बेनिफिट हुआ, आपकी प्रोनाउंसिएशन बेटर बनी, आपकी वोकेबलरी आपको मिली, और दूसरा आपने एक अपनी प्रोनाउंसिएशन पर वर्क किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज़ आप इफ़ यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश और आप कुछ कोई वर्ड बोलते हैं और सामने वाले पर्सन को नहीं समझ आए, तो वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके जो पॉइंट्स हैं उसमें आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं। लाइक अगर आप कोई इंटरव्यू में बैठे हैं और अगर आप आइल्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत मैटर करता है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छे बैंड्स उसमें मिल सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग करना, वोकेबलरी, और साथ साथ रिकॉर्ड योर ओन वॉइस और उसको सुनिए अपनी वॉइस को, ताकि आप प्रोनाउंसिएशन को अपने सुधार सकें। यू कैन मेक योर प्रोनाउंसिएशन बेटर। तो बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं स्टार्ट की है तो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द आइल्स एग्जामिनेशन, और you need a corporate job, or you need a good job, because if you need a corporate job, so you have to make your English better. Otherwise there is no chance that you can get a corporate jobs, because corporate jobs में हम सबको पता है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। मोस्टली जो वर्क्स होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, चाहे इवन यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन इन योर ऑफिस, या फिर आपको लाइक जैसे कि अगर हम एमबीए की बात करें, जो स्टूडेंट्स एमबीए कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्या रहता है कि आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है आपके फाइनल ईयर में। उस प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है, या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपको एक तरह से अपनी एक टीम बना करके, लाइक यू हैव टू मेक अ स्टार्टअप बिजनेस वगैरह, तो उसको आपको प्रेजेंट करना होता है अपने लाइक कॉलेज के भी सामने, जिसके भी आपको कई बार कुछ पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। पीजीडीएम में भी ऐसा ही होता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है। तो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं आइल्स एग्जामिनेशन की, या फिर तैयारी कर रहे हैं कैट मैट एक जैसे एग्ज़ामिनेशन की, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी इंग्लिश पे अच्छे से काम किया जाए। और बहुत ही बेसिक टिप्स हैं कि रीडिंग स्टार्ट कीजिए, वोकेबलरी, और दूसरा जो मैंने आपको बताया बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश और न्यू वर्ड्स वोकेबलरी के। तो इस तरीके से आप वर्क कीजिए तो बहुत ही आप अच्छे से अपनी इंग्लिश को यू कैन इम्प्रूव इन अ फ्यू डेज ऑल्सो। तो इस तरीके से वर्क करते रहिए और ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विद द कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, मेक योर रीडिंग एवरीडे हैबिट। रोज़ाना रीडिंग करने की आदत डालिए, बिकॉज रीडिंग इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।